सारे वर हैं हनुमान के पास, इतने सारे नाम, इतनी सारी शक्तियां, भला उनसे चुनौती कैसे जीत पाऊंगी मैं? अपनी जीत तो तुम्हें ही सुनिश्चित करनी होगी राधे। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर रही हो, तब कदाचित वो तुम्हारी चुनौती को गंभीरता से लेंगे। तुम भी नगर असमंजस में डाल देते हो, कभी कहते हो चुनौती कठिन है, कभी कहते हो कि जाकर कह दो, पर ठीक भी तो है, द्वंद्व भी आदर्श से होना चाहिए। हनुमान जी को ज्ञात होना चाहिए कि मैं उनके विषय में सूचना एकत्रित कर रही हूँ। तो जा और उन्हें बता दो कि तुम उनके विषय में सूचना एकत्रित कर रही हो। और कितनी उलझने आनी है पता नहीं, किंतु कदाचित ये युक्ति कार्य कर जाएगी। कदाचित इससे हनुमान भी राधा के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और कदाचित द्वारका के समक्ष वो भक्ति का प्रदर्शन करें, जिसे द्वारका को भक्ति की परिभाषा ज्ञात हो जाए। ये होना चाहिए, यदि ये नहीं हुआ तो सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। मारुति नंदन, इस नाम से तो यहां मुझे कोई नहीं जानता। इस नाम से किसने बुलाया? सुनिए, क्या आपने मुझे पुकारा? क्या आपने? ये कैसे संभव है? चिरंजीवी, देवी राधा, आपको मेरे इन नामों के विषय में किसने बताया? मैं आपके विषय में सब ज्ञात कर रही हूँ। क्यों? अपने प्रतिद्वंदी के विषय में ज्ञान होना तो आवश्यक है ना, इसलिए। ये क्या देवी राधा, मुझे तो लगा था कि आप अब तक प्रतिस्पर्धा का विचार मन से निकालकर प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने का विचार बना चुकी होंगी, परंतु इसके विपरीत आप तो अभी तक मुझसे प्रतिस्पर्धा करने में जुटी हुई हैं। मेरी भक्ति अति निर्मल है, मैं कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हूँ, और जब मैं ये सिद्ध ही करना चाहती हूँ तो भला मैं क्षमा क्यों मांगूंगी? आप समझने का प्रयत्न कीजिए ना देवी राधा, बात भक्ति की है, मुझसे नहीं जीत पाएंगी आप। जिनके पास इतनी सिद्धियां हैं वो तो किसी के भी विषय में कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, किंतु मैं तो ठहरी साधारण मनुष्य, मुझे आपके विषय में ज्ञात करने के लिए प्रयास तो करना ही होगा ना, और ये स्पर्धा तो अवश्य हो। आज्ञा दीजिए। तो श्री कृष्ण ने उचित ही कहा था कि इस प्रतियोगिता में अत्यंत सतर्कता से रहना हनुमान। अब कर लो सतर्कता। देवी राधा तो तुम्हारे विषय में इतना कुछ जान चुकी हैं और तुम्हें उनके विषय में कुछ भी नहीं पता। मुझे भी कुछ करना, मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं रहता? भ्राता बलराम वहां भूख से पीड़ित हो रहे होंगे। बलराम जी, मैं आ गया। ये तो हनुमान जी का स्वर है, अर्थात वो आ गए। अब तो थोड़ा अभिनय करना ही होगा। बलराम भैया, आनंद आ गया। एक रिष्ट पुष्ट व्यक्ति को इस प्रकार व्यायाम करते देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। वो क्या है हनुमान जी की, आपको वचन दिया था ना, तो वचन पूरा करने के लिए तो मुझे 5 सहस्त्र सूर्य नमस्कार करना ही थे ना। अवश्य ही आपने वचन पूर्ण किया। अब मैं अपना वचन पूर्ण करता हूँ। आपके लिए स्वादिष्ट खीर लाया हूँ, पुरस्कार स्वरूप। ग्रहण कीजिए। छल मत कीजिए, आप नीचे रखिए, नीचे रखिए, खाइए मत, नीचे रखिए। बहुत बड़ा छल किया है आपने, मुझे पता है। ये तुम क्या कह रहे हो का ना? कौन सा छल, किसने किया? मैंने कोई छल नहीं किया। और देखो, इस समय मेरे और मेरी खीर के मध्य माता हुआ। श्री कृष्ण, ये कोई छल नहीं कर रहे।
मेरे कहे अनुसार इन्होंने 5 सहस्त्र सूर्य नमस्कार पूर्ण किए और पुरस्कार स्वरूप मैं इन्हें ये खीर खिला रहा हूँ। आपको कुछ ज्ञात नहीं है हनुमान जी, जब आप चले गए थे ना, मैं यहाँ पे आया था, ये सो रहे थे यहाँ पे। क्यों दाओ? बताइए बलराम जी, सत्य क्या है? अरे क्या हनुमान जी, आप भी किसकी बातों में आ रहे? देखिए, छल मैं नहीं कर रहा हूँ, छल ये कर रहा है। ये सबके साथ छल करता रहता है, इसीलिए तो इसका नाम छलिया पड़ गया है। ठीक, आप तो सत्य ज्ञात कर सकते हैं हनुमान जी, ये बड़े ढीठ है, ऐसे स्वीकारेंगे नहीं। आप जांच परख कर लीजिए थोड़ी। देखिए बलराम जी, मैं अपनी सिद्धियों की सहायता से किसी के भी हृदय में घुसकर सत्य का पता लगा सकता हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि पहले ही सत्य बता दीजिए। ओ हनुमान जी, ऐसा हुआ ना कि वो इतना अधिक व्यायाम करके तो थकावट हो ही जाती है, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा विश्राम करके उसके पश्चात पूर्ण स्फूर्ति के साथ पुनः व्यायाम करूंगा। दूर हटिए इस खीर से, ये खीर के भागीदार आप कदापि नहीं हो सकते। अरे हनुमान जी, देखिए ये खीर तो आप मेरे लिए लाए हैं ना, तो मुझे खाने दीजिए ना। अब छल किया है तो उसका परिणाम भी तो भुगतना पड़ेगा। दाओ दाओ दाओ। लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आप इस लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकते। कान्हा, मैं सदैव तो इस लक्ष्मण रेखा के इस पार नहीं रहूंगा ना। जब पार आऊंगा ना, तब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूं। क्या हुआ हनुमान, आपके मुख पे चिंता के भाव? बात ही चिंता वाली है। पता है, अभी थोड़े ही समय पहले मेरी देवी राधा से भेंट हुई। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वो तो मेरे विषय में प्रत्येक प्रकार की जानकारी और सूचना एकत्रित कर रही हैं। प्रतियोगिता में मुझे पराजित करके ही मानेंगी वो। अब तक तो मैंने इस विषय में कुछ नहीं किया था, परंतु अब तो मुझे भी करना पड़ेगा। परंतु कैसे? ये बात तो है जो तब से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, किंतु आप है कि आपने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं तो कहता हूं कि आप इस संदर्भ में अपने प्रभु श्री राम से विचार विमर्श कीजिए। आपके प्रभु आपको निश्चित रूप से मार्ग दिखाएंगे। इस विषय में प्रभु श्री राम से सहायता मांगूं? नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए मैं अपने प्रभु श्री राम को कष्ट नहीं दे सकता। ये भी ठीक है। हाँ, एक युक्ति है। मैं महादेव से परामर्श ले सकता हूँ, वो भी मुझसे अत्यंत स्नेह करते हैं। ये तो अत्यधिक श्रेष्ठ विचार है, आप यही कीजिए। किंतु आपको मेरी एक सहायता करनी होगी। हाँ हाँ अवश्य, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार बस दाऊ को देखिए, उनका मुख देखिए, उस पर चिंता की पीड़ा के भाव देखिए। किंतु अब जाने दीजिए, उन्हें खीर खाने दीजिए। श्री कृष्ण, आप धन्य, कितना उदार हृदय है आपका। कुछ सीखो इनसे, अपने अनुज से कुछ सीखो। एक बात स्मरण रखिएगा, भविष्य में कभी इस प्रकार से छल मत कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हे महादेव, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। मैं केवल आपका भक्त ही नहीं, आपका शिष्य भी हूं, स्वयं आप ही का अंश भी हूं। मेरी सहायता करो प्रभु, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। वैसे उन्होंने क्या कहा सुना आपने? बेचारे हनुमान जी को क्या ज्ञात कि तुम कितने बड़े धूर्त हो कान्हा, किंतु मैं भली भांति समझ चुका हूं कि तुम चाहते हो कि राधा और हनुमान जी के मध्य प्रतियोगिता हो, किंतु ये क्यों चाहते हो बस इतना समझ नहीं आ रहा, किंतु वो भी आ ही जाएगा।